हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल SRS लर्निंग में। बच्चों, ये हमारी आज की हिंदी की वर्कशीट है। ठीक है, 9th क्लास की वर्कशीट है। इसमें हमारा वाक ललद्य की पुनरावृत्ति है। सबसे पहले हम क्या है, कवयित्री की जीवन परिचय को हम पढ़ते हैं। ठीक है, क्या है, कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवयित्री ललद्य का जन्म 1300 किस में हुआ, 20 में के लगभग हुआ। कश्मीर के स्थित पामबोर के सिमपुरा गांव में हुआ। उनके जीवन के बारे में प्रमाणिक जानकारी नहीं मिलती। ललद्य को हम ललेश्वरी लला या इतने नामों से हम जानते हैं। उनका देहांत 1321 के आसपास हुआ। ललद्य की काव्य शैली को हम वाक कहा जाता है। जिस तरह हिंदी में मीरा के, तुलसीदास के, रसखान के जो है ये चौपाई या इनके काव्य प्रसिद्ध है, उसी तरह से क्या है, ललद्य के वाक क्या है, प्रसिद्ध है। अपने वाक्यों के जरिए उन्होंने जाति धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से है। ठीक है, उन्होंने क्या कहा, इनको छोड़ो और क्या है, भक्ति के रास्ते पर चलो। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य माना। ठीक है, उन्होंने क्या है, ये जो सब आडंबर हैं, सिर्फ प्रेम क्या है, वो ही जीवन है। ठीक है, और लोक जीवन के तत्वों से उन्होंने ललद्य की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताई भाषा, संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का उपयोग किया। यही कारण है कि ललद्य की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीर की जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित हैं। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती हैं। तो ये क्या है, हमारी ये जो कवित्री की क्या है, ये जीवन परिचय है। अब क्या है, वाक 1, इसमें क्या है, हम इसको पढ़ेंगे। पहले क्या है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही है नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देख भवसागर पार, पानी टपके कच्चे सकोरे में जो होता है तो कच्चे उसका मिट्टी का कटोरा सा, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी मैं उठती रह फूंक गढ़ जाने की चाह है घेरे। ये हमारे हम इसको क्या है, अब इसके जो भावार्थ है उसको पढ़ते हैं। क्या, कवित्री ने पंक्तियों में अपने इंतजार और प्रयास का वर्णन किया। इसमें क्या है, जो कवित्री है इंतजार को अपने और प्रयास को क्या है, वो बता रही है कि कब उनका मिलन परमात्मा से हो पाएगा। मतलब वो इस आस में है कि कब उसका जो मिलन है परमात्मा से हो पाएगा। जिस तरह कच्चे घड़े से पानी टपक टपक कर कम होता जा रहा है, उसी तरह कवित्री का जीवन भी क्या है, कम होता जा रहा है। इसी वजह से वो व्याकुल होती जा रही है कि कब ईश्वर उनकी पुकार सुनेगा और इस संसार रूपी सागर से उनका बड़ा पार लगाएगा। मतलब कब भगवान क्या है, ईश्वर जो है उनकी सुनेगा और क्या है, उनको अपने पास बुलाएगा। इन पंक्तियों में कवित्री ने परमात्मा के निकट जाने वाले प्रयासों को कच्चे धागे से खींची जाने वाली नाव के रूप में बताया। ठीक है, उन्होंने कच्चे धागे शब्द का प्रयोग किया क्योंकि मनुष्य कुछ समय के लिए इसी धरती पर रहता है। इसके बाद उसे अपना जीवन क्या है, अपना शरीर जो क्या है, त्यागना पड़ता है। धीरे धीरे समय निकलता जाता है, पर कवित्री द्वारा प्रभु मिलन के लिए किए गए प्रयास व्यर्थ होते जा रहे हैं। अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि समय खत्म होने वाला है, अर्थात मृत्यु समीप है और अब शायद वो प्रभु से नहीं मिल पाएगी। इसलिए उनका हृदय जो है तड़प रहा है, बहुत ही उत्सुक है भगवान से मिलने के लिए। वे प्रभु से मिलकर उनके घर जाना चाहती है, अर्थात उनकी भक्ति में लीन होना चाहती है। जो हमने क्या है, ये पढ़ा। अब इसके क्या है, क्वेश्चन आंसर हम करेंगे। कवित्री यह क्यों चाहती है कि ईश्वर उनकी पुकार से नहीं। इसके क्वेश्चन हमारा ये रहा बेटा, आपका सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, आप यहाँ से इसको लिख लेना। जिस तरह कच्चे घड़े से पानी टपक टपक कर कम होता रहा है, उसी तरह कवित्री का जीवन भी कम होता जा रहा है। वे अपनी जीवन रूपी रस्सी को कमजोर होती सांसों से खींच रही है। इसी कारण कवित्री चाहती है कि ईश्वर उनकी पुकार सुन ले। क्या है, कवित्री चाहती है कि जल्दी से जल्दी क्या है, ईश्वर जो है उसकी पुकार सुन ले और उसको अपने पास बुला ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रस्सी कच्चे धागे की को क्या कहा गया है। तो क्या है, सांसों की डोर को रस्सी कच्चे धागे की कहा गया है। क्या है, सांसों की डोर को क्या कहा गया है, कच्चे धागे की कहा गया है। ठीक है, हमारा थर्ड क्वेश्चन कौन सा है कि वाक किसे कहते हैं, वाक। तो क्या, वाक काव्य की एक, यहाँ पे बेटा एक लिख लेना, क्या एक, वाक काव्य की एक कश्मीरी शैली क्या है, कश्मीरी
कश्मीरी शैली है जिसका प्रयोग ललित दे ने अपनी रचनाओं में किया था। ललित दे कौन है? कवित्री। उसने क्या है? अपनी रचनाओं में किया था। तो हम क्या लिख देंगे? वाक्य। हम यहाँ से डेफिनेशन, परिभाषा यहाँ से लिख लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि कवित्री का हृदय क्यों तड़प रहा था, कि वो क्यों तड़प रहा था कवित्री का हृदय। अब हम देखें क्या, कवयित्री का हृदय प्रभु से मिलन के लिए तड़प रहा था। किससे? प्रभु से मिलन के लिए तड़प रहा था। ये क्वेश्चन हम यहाँ से लिख लेंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन क्या है बेटा कि कवयित्री ने किस रास्ते पर चलने के लिए जोर दिया। तो क्या है? कवयित्री ने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के रास्ते पर चलने का जोर दिया। क्या उसने कहा कि सब कुछ छोड़ो, इनको, धर्म जाति को, और क्या है? भक्ति के रास्ते पर चलो। उसने क्या है? इस रास्ते पर जाने के लिए कहा। तो बच्चों ये आपकी आज की वर्कशीट है। हमने सारे क्वेश्चन इसके कर लिए हैं। आपके एक एक क्वेश्चन हमने क्या है लिख के दिए हैं। ठीक है बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसमें कंजूसी मत करना क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चे अभी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी हिट कर देना। और हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें कोविड-19 से बचना है, अपना ध्यान रखना है, तो हमें मास्क का उपयोग करना है और 2 गज दूरी का ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी आज की वर्कशीट थी। मिलते हैं ऐसी और वर्कशीट के साथ। बस आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर देना। ठीक है, तो आपका तहे दिल से शुक्रिया कि आप हमारी वीडियो देख रहे हैं। ठीक है बच्चों, बाय। हमेशा खुश रहिएगा, आबाद रहिएगा और कोविड-19 से बच के रहिएगा। बाय बच्चों।